हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में क्लियरिटी एंड फोकस में आप सबको बताया था कि फोकस से बॉन्डिंग करने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फोकस के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कैसे करना है ये बताऊंगा। फोकस क्या होता है ये समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मेरा दूसरा वीडियो आसानी से समझ पाए। फोकस पे आपको मैं कॉमन सी बात बताना चाहूंगा। उससे पहले आप सबका एक सवाल जरूर रहेगा कि फोकस क्या है। जैसे हम चलते हैं तो एक फोकस के साथ चलते हैं, तब आपको जिस दिशा में चलना है चल सकते हैं, गिरोगे नहीं। आपको दिख रहा है, आपका फोकस रहेगा कि आपको कहां चलना है। सेम वैसे ही अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप गिर जाओगे, 4 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है। और जब क्लियरिटी नहीं होती है तब हमारा फोकस हमारे डर, भय पर रहता है और इमोशन पर रहेगा कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम गिर गए तो इसके लिए क्लियरिटी चाहिए आपके फोकस पॉइंट पर, और फोकस के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए। और फोकस हर किसी का अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। फिर भी बिन जरूरी सोच, बिन जरूरी चीजों में क्यों ज्यादातर हमारा फोकस रहता है? क्योंकि बिन जरूरी चीजों में भय रहता है, और भय हमारे इमोशन के साथ जुड़ा होता है, और जाने अनजाने में वो सब हमने ही क्रिएट किया होता है। तब सारी बिन जरूरी चीजें जो आपके फोकस के कारण आपको मिलती रही है, तो जब आप अपनी डिमांड पर फोकस करते हो तब आपको भी नहीं पता होता कि मैंने मेरे फोकस को मेरी अनवांटेड चीजें या सोच पर डाइवर्ट किया है, जो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि फोकस का बॉन्डिंग आपके इमोशन से जुड़ा है। जब आप इमोशनली ज्यादा गहराई से जिस विषय में बार बार सोचते हो, फील करते हो, वही आपका फोकस पॉइंट बन जाता है और वही आपको मिलता है। जैसे कि आप इमोशन के साथ डर को फील करते हो तो आप फेल हो जाओगे, और आप इमोशन के साथ सक्सेस को फील करते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। इसे समझाने के लिए मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। अगर कोई धनवान व्यक्ति अपने बिजनेस पे फोकस करे तो वो और धनवान बनेगा। अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति अपने नए बिजनेस के लिए फोकस करता है तो वो 70% स्ट्रगल में या तो बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा, या तो सक्सेस होने में लंबा टाइम लगता है, या लॉस के कारण बिजनेस बंद कर सकता है, और धनवान बन जाता है, और गरीब। इन सब का कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कारण यह है कि जब मिडिल क्लास व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है तब उसका फोकस न चाहते हुए भी अपनी अनवांटेड, बिन जरूरी सोच पर रहता है। जैसे कि अगर आपको ट्रेन का टिकट लेना हो और 10 लाइन बनी हो तो आप किसी एक लाइन में खड़े रहकर ही टिकट ले सकते हो। एक साथ 10 लाइन में खड़ा रहना इम्पॉसिबल है। ठीक वैसे ही जब मिडिल क्लास व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है तब उसका फोकस अपने बिजनेस से ज्यादा उसकी अनचाही, भय से क्रिएट होने वाली सोच पे रहता है। जैसे कि बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं, अगर बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट टाइम पर भर पाऊंगा या नहीं, बिजनेस अच्छा चले तो अच्छी बात। इन सब सोच के अलावा फैमिली का रोटेशन भी चलाना है। तो फ्रेंड्स, उसका फोकस ये सब सोच विचार पर भी रहता है। मतलब फोकस डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि फोकस तो कर लिया पर क्लियरिटी नहीं है कि मुझे
क्या चाहिए। वैसे ही अगर धनवान व्यक्ति की बात करें तो उसका फोकस के साथ बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो सक्सेस होता ही चला जाएगा, क्योंकि ना तो उसको इंस्टॉलमेंट भरना है, ना तो उनका कोई क्वेश्चन मार्क है कि बिजनेस चलेगा या नहीं, और वह यही सोच के रिलैक्स होके चलता है कि मेरा बिजनेस रन हो गया। दूसरी किसी भी बिन जरूरी सोच पे उनका फोकस रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी बिन जरूरी इमोशन, भय वाले फोकस पॉइंट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि फोकस का हमारे इमोशन के साथ बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। जैसे कि पास्ट के किसी इमोशन की सोच मात्र से आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, या कोई भी पुरानी हैप्पी मोमेंट को याद या सोचकर खुशी महसूस कर सकते हो। वैसे ही आप अपनी अलग अलग बिन जरूरी सोच को छोड़कर आपकी रिक्वायरमेंट, डिमांड पे फोकस करोगे और आप अपने इमोशन को अपने फोकस पे बॉन्डिंग करते हो, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी को मोबाइल से फोटोकॉपी सेंड करते हो, तो वो फोटोकॉपी आपको जाते हुए दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी को बुलाते हो तो आवाज कुछ ही दूरी तक सुन पाओगे, लेकिन अगर फोन कॉल से बात हो तो हजारों किलोमीटर तक आवाज बिना किसी डिस्टरबेंस के सुन सकते हो। बिल्कुल वैसे ही इमोशन काम करता है, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोबाइल के तरंगों की तरह ही है। तो वही इमोशन को आप एक फ्रीक्वेंसी के तौर पर अपने फोकस के साथ बॉन्डिंग करें, ताकि आप अपने सारे काम इजी कर सको। हमारी सोच और भाव ही हमारा फोकस पैदा करते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा 100% होगा, लेकिन हमारी सोच के साथ अगर हमने भय को क्रिएट किया तो वह भय हमारा सबकॉन्शियस फोकस बिंदु बन जाएगा और आपको वही मिलेगा जो आपके इमोशन के साथ जुड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।